everyone, welcome back. This is Kiran. Today I would like to explain adverbs. Adverbs क्या होते हैं? मीन्स जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, वर्ब के बारे में डिफाइन करते हैं कि वर्ब कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, वो एक्शन कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो जो भी वर्ड ये बताते हैं कि वो यहाँ हुआ, वो ऐसे हुआ, तो उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम? एडवर्ब्स। ओके, जैसे मैंने एडजेक्टिव के बारे में बताया था कि जो नाउन्स की विशेषता बताते हैं, लेकिन यहाँ मैं वो चीज़ नहीं लूँगी वरना आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे। अदर सेपरेट वीडियो बनाऊँगी मैं जिसमें आपको दोनों का कंपैरिजन करूँगी। बट यहाँ मैं क्या बता रही हूँ कि एडवर्ब्स क्या होते हैं। एडवर्ब्स मीन्स जो वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स, सिंपल लैंग्वेज में। ओके, एडवर्ब मीन्स जो वर्ब की विशेषता बताते हैं। वर्ब मीन्स एक्शन, जैसे स्लीप, रीड, टीच, गो, कम, स्पीक। जो भी आपके एक्शंस होते हैं, जो भी आपकी वर्ब्स होती हैं, उन वर्ब के बारे में कोई वर्ड अगर खासियत बताता है, कुछ भी उसकी विशेषता बताता है, तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। जैसे अगर बोला किसी ने कि स्पीक, स्पीक के बारे में क्या, उसकी स्पीक की विशेषता क्या हो गई? जैसे कोई बोलता है, कैसे बोलता है? लाउडली, तेज़ बोलता है, तो लाउडली जो आया वो किसकी विशेषता आ रही है? बोलना की। जैसे वो काम करता है, तो काम करना एक्शन, कैसे काम करता है? हाँ, तो वो फास्ट काम करता है या स्लोली काम करता है। तो जो फास्ट या स्लोली वर्ड्स आ रहे हैं वो किसकी विशेषता है? वो एक्शन की विशेषता है। ओके, जैसे आपने किसी को बोला कि वो दौड़ता है, तो दौड़ता है, अगर आपने पूछा कैसे दौड़ता है, कैसा दौड़ता है वो, तो कैसा का जो आंसर आ रहा है आपका वो क्या होगा? वो एडवर्ब होगा। ओके, बट डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्ब्स आर देयर। कई तरह के एडवर्ब्स होते हैं, जैसे कि आपका एडवर्ब ऑफ मैनर्स जो अभी मैं बता रही थी आपको। एडवर्ब ऑफ मैनर्स होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। ये कई तरह के एडवर्ब्स होते हैं। तो मैं आपको कंप्लीटली डिफाइन करने की कोशिश करूँगी कि वो आपको अच्छे से समझ में आए। एक सेंटेंस आप समझिए, जैसे अगर सपोज मैंने एक सेंटेंस लिया लाइक कि वह खेलता है, बस इतना सेंटेंस है मेरे पास कि वह खेलता है। तो अगर किसी ने पुट अप किया क्वेश्चन कि वो कैसे खेलता है, कैसा खेलता है, कैसा खेलता है, तो कैसा किसके लिए पुट अप किया क्वेश्चन आपने? क्या आपने ही के लिए क्वेश्चन पुट अप किया? ये तो नहीं बोला आपने कि वो कैसा है, ऐसा नहीं। किसके लिए क्वेश्चन पुट अप किया आपने? खेलना के लिए, यानी उसके एक्शन के बारे में आपने क्वेश्चन पुट अप किया कि वो कैसा खेलता है। तो जो भी आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? वो एडवर्ब होगा। क्या होगा? वो एडवर्ब होगा। तो अगर आपने आंसर दिया कि वह अच्छा खेलता है, यानी वेल जो वर्ड आया तो वो क्या आएगा? वो एडवर्ब हुआ। कि अगर आपने सेंटेंस बोला कि वो अच्छा खेलता है तो क्या बोलोगे? ही प्लेज वेल, या ही प्लेज नाइसली, ही प्लेज परफेक्टली। ओके, तो ये जो वर्ड्स आ रहे हैं नाइसली या वेल, गुड, परफेक्टली, ये वर्ड्स क्या हैं? ये एडवर्ब्स हैं। और इन एडवर्ब्स को क्या बोला जाता है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स, क्योंकि ये तरीका बता रहे हैं। मैनर्स मीन्स तरीका, ये तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से वो एक्शन होता है, तो उन्हें क्या बोला जाता है? एडवर्ब ऑफ मैनर्स। ये अच्छे से ध्यान रखो। जैसे सपोज अगर मैंने कोई सेंटेंस लिया कि वो पढ़ाता है, यानी वो टीच करता है, तो ही टीचेस। तो अगर इसके लिए पूछा जाए क्वेश्चन कि वो कैसा पढ़ाता है, तो कैसा मीन्स उसका मैनर पूछा जा रहा है, उसका तरीका पूछा जा रहा है कि वो कैसा पढ़ाता है। तो अगर आपने बोला कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाता है, तो ही टीचेस नाइसली। तो जो नाइसली वर्ड आया वो क्या है? वो उसका एडवर्ब है। ये ध्यान रखोगे अच्छे से। और उस एडवर्ब को आप उस एक्शन से पहले नहीं रखोगे, एक्शन के बाद रखोगे। ऐसा नहीं बोलोगे कि ही नाइसली टीचेस, हाँ, या ही वेल प्लेज, नो।
अगर आपको एडवर्ब रखना है तो वर्ब के बाद रखो। कैसे कि ही टीचेस नाइसली या ही प्लेज वेल। ओके, तो जो हाउ से क्वेश्चन करते हैं हम, तो वो क्या निकल करके आते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर्स। एडवर्ब कई तरह के होते हैं, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। तो नेक्स्ट पे मैं आती हूँ। जैसे अगर आपको निकालना है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस निकालना है, तब क्या करेंगे हम कि एडवर्ब ऑफ प्लेस निकालने के लिए हमें क्वेश्चन पुट अप करना होगा कि वो कहाँ खेलता है, यानी कहाँ, यानी वेयर क्वेश्चन पुट अप करो उससे। यानी एक्शन के लिए क्वेश्चन पुट अप क्या करेंगे हम? वेयर। जैसे कोई भी एक्शन हो सकता है, जैसे वो सामान बेचता है, कहाँ कहाँ, तो कहाँ का जो आंसर आएगा वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। जैसे अगर यही वाली सेंटेंस लेती हूँ पहले मैं, जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा कि अभी मैंने कौन सा सेंटेंस लिया था कि वह खेलता है, तो ही प्लेज, फिर मैंने क्या लगाया? ही प्लेज वेल। अगर मैंने बोला कि वो कहाँ खेलता है, कहाँ खेलता है मीन्स जब मैंने कहाँ पुट अप किया क्वेश्चन, तो कहाँ का जो भी आंसर आएगा, कि अगर आपने आंसर दिया कि वो फील्ड में क्रिकेट खेलता है, तो ही प्लेज इन फील्ड, तो इन फील्ड जो आया, यानी वो प्लेस जो आया, जो इस जगह का नाम आया, उसका आंसर आया, कहाँ का आंसर आया, वो क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया। हाँ, या फिर आपने बोला कि वो कहीं पे भी खेलता है, तो ही प्लेज एनीवेयर, तो एनीवेयर वर्ड जो आया वो भी क्या आया? वो वर्ब की ही विशेषता बता रहा है, वो कोई ही की विशेषता तो नहीं बता रहा है। हाँ, ये नहीं बता रहा है कि ही कैसा है, ऐसा नहीं बताया। क्या खेलने की आपने विशेषता के क्वेश्चंस पुट अप किए, तो उससे आंसर आ रहा है। आपने बोला कि वो कहाँ खेलता है, तो कोई भी आंसर आ सकता है। जैसे वो हर जगह खेलता है, तो एवरीवेयर, वो भी एडवर्ब हुआ, यानी वर्ब के ही बारे में बताया जा रहा है कि वो कहाँ खेलता है। जैसे वो स्कूल में खेलता है, कॉलेज में खेलता है, या नियर बाय खेलता है, कुछ भी वर्ड्स हो सकते हैं, तो वो क्या हो गए? एडवर्ब्स हो गए। तो ये कौन सा निकल के आया? आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर नेक्स्ट एडवर्ब पे मैं आती हूँ, सपोज अगर मुझे बोलना है कि एडवर्ब ऑफ टाइम निकालना है मुझे, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो एडवर्ब ऑफ टाइम मीन्स कोई भी टाइम पूछा जाए उसके लिए कि वो कब खेलता है, यानी कोई भी एक्शन के बारे में क्वेश्चन पुट अप किया जाए कि कब, यानी ये एक्शन कब होता है। तो यही अगर मैं सेंटेंस लेकर के चलती हूँ कि वह कब खेलता है, तो अगर आपने आंसर दिया कि वो शाम को खेलता है, या फिर वो 5 o'clock खेलता है, वो 2 o'clock खेलता है, तो ये क्या आ गया? ये उसका टाइम आ गया कि एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी ये वर्ड्स जो आए वो क्या आए? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आपको समझ आया कि वह, जैसे वह 5 o'clock खेलता है, तो ही प्लेज एट 5 o'clock, तो जो एट 5 o'clock है वो उसका एडवर्ब है। और मैंने अभी बताया था कि आपको कि ये जो एडवर्ब्स आ रहे हैं वो आप वर्ब के बाद रखोगे, वर्ब से पहले नहीं। ऐसे नहीं बोलोगे कि ही एट 5 o'clock प्लेस, ये रॉन्ग सेंटेंस होगा। तो सेंटेंस कैसे बोलना है आपको? कि ही प्लेस एट 5 o'clock। गॉट इट? अभी एक और आता है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है, वो कब कब खेलता है, ऐसे। तो उसमें भी इस तरह का, जैसे वो रोज़ खेलता है, जैसे आपने पूछा कि वो हाउ ऑफन ही प्लेज, हाउ ऑफन मीन्स कब कब खेलता है वो, मीन्स क्या उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। तो आप उसका जो भी आंसर दोगे कि लाइक इफ़ यू टोल्ड कि वो रोज़ खेलता है, तो जो एवरीडे वर्ड आया वो भी उसका एडवर्ब ही है, किसका? उस वर्ब का ही, मीन्स वर्ब की ही विशेषता है, तो ऑब्वियसली एडवर्ब। तो क्या सेंटेंस बनाओगे? वह रोज़ खेलता है, तो ही प्लेज एवरीडे, ही प्लेज समटाइम्स, तो जो एवरीडे, समटाइम्स, ऑफन, कोई भी जो वर्ड्स आ रहे हैं वो क्या हैं?
एडवर्ब वर्ब फ्रीक्वेंसी हो गई उसकी। अगर सपोज आपको कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना है एक्शन के लिए ही, यानी वर्ब के लिए ही क्वेश्चन कोई भी पुटअप करते हैं हम, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पुटअप किए थे, तो कोई भी जो भी क्वेश्चन हम वर्ब के लिए पुटअप करते हैं कि जैसे अगर मैंने बोला कि वो कब खेलता है, तो कब जो वर्ड है, अभी जो मैंने आपको एडवर्ब्स बताए थे वो सारे एडवर्ब्स आप जब यूज़ करोगे तो वर्ब के बाद यूज़ करोगे। लेकिन नेक्स्ट एक और एडवर्ब होता है, मीन्स टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स में से एक और है, व्हाट इज़ दैट? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स मीन्स जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं आपके, जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उन क्वेश्चन वर्ड्स में से अगर आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन वर्ड अप करते हो कि ये एक्शन कब होता है, कैसे होता है, तो जो आप क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हो उन क्वेश्चन वर्ड्स को भी हम एडवर्ब बोलते हैं। कैसे? जैसे अगर मैंने बोला कि वो कब खेलता है, अगर सिर्फ इतना ही सेंटेंस है मेरे पास कि वो कब खेलता है, अगर कोई पूछे इसमें से कि इसमें व्हेन क्या है, क्वेश्चन वर्ड तो है, दैट इज़ राइट, बट ये किसका फॉर्म ले रहा है? क्या ये नाउन का फॉर्म ले रहा है? हाँ, क्या ये एडजेक्टिव का फॉर्म ले रहा है? नो, ये एडवर्ब का फॉर्म ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसने किसके बारे में क्वेश्चन पुट अप किया हुआ है? एक्शन के बारे में। इसके लिए इसे क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब जो है सेंटेंस में सबसे फर्स्ट में ही यूज़ होते हैं, और बाकी जो एडवर्ब्स आपके यूज़ हो रहे हैं वो सब किसके बाद में यूज़ होते हैं? वर्ब के बाद में यूज़ होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। मीन्स मोस्टली व्हाट हैपन्स, अभी आप सोच रहे होगे कि इतना डिफ़िकल्ट ये आप ग्रामर वगैरह ये क्यों पढ़ा रहे हो, स्पीकिंग का बहुत ईजीएस्ट वे बताते हो मैम आप। तो मेरा कहने का मीन्स ये है, मीन्स थोड़ी सी मैंने नॉलेज इसके लिए दी है आपको ताकि आप ये समझ पाओ कि एडवर्ब आप किस तरह से यूज़ करोगे। मोस्टली व्हाट हैपन्स द कैंडिडेट्स व्हेनेवर दे टॉक, सो हाउ दे टॉक लाइक ही नाइसली प्लेज, हाँ, या ही परफेक्टली कुक्स, कुछ भी। तो कुक्स से पहले आपने ये परफेक्टली नाइसली वर्ड्स यूज़ किए हैं, दैट इज मीन्स दोज वर्ड्स आर completely wrong. Means the place whatever you have used, which one place you have occupied for them, that one place is completely wrong. You must use these words after verb. हमेशा उन वर्ब के बाद में एडवर्ब यूज़ किए जाते हैं। ओके, ये स्पीकिंग में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत पड़ेगी। और जो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको लगी कि हाँ आपको कभी कोई एग्ज़ाम वगैरह की या किसी बच्चे के लिए बताना है तो भी आप बता सकते हो। बट मेन थिंग इज़ वर्ड कि जब भी हम ये एडवर्ब्स यूज़ करते हैं तो उन एडवर्ब्स को हम वर्ब के बाद यूज़ करते हैं। सिर्फ हमारा जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब रहता है वही हमारा सेंटेंस में फर्स्ट में रहता है बस। ओके, अगर one more thing I would like to tell you, that very important thing is that कि ज़्यादातर जो एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स, हाँ, तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स रहते हैं तो उनमें ज़्यादातर ly जोड़ करके आता है। जैसे कुछ भी आप किस तरह के वर्ड्स बोलते हो, जैसे पंक्चुअली, वो काम पंक्चुअली करता है, केयरफुली करता है, केयरलेसली करता है, हाँ, लाउडली, जैसे वो ज़ोर से बोलता है लाउडली, तो ly लगा करके ज़्यादातर, मीन्स आई एम नॉट सेइंग, अगेन आई एम टेलिंग दैट इंग्लिश हैज़ मैनी एक्सेप्शंस। ओके, इट इज़ नॉट जस्ट लाइक मैथ्स, सो 2 + 2 = 4। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंग्लिश में उस तरह के रूल्स नहीं होते जैसे मैथ्स में होते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। तो ज़्यादातर जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं, मीन्स एक्शन कैसे होता है का आंसर जो भी आता है तो उनमें ly ऐड करके आता है मोस्टली। ओके, लेकिन हर एक में नहीं आता। अब जैसे ये है कि अगर आपको बोलना है आई लिसन एक्चुअली नॉट ओनली फ्रॉम स्टूडेंट्स, इवन फ्रॉम टीचर्स माउथ आई लिसन, एंड सो मीन्स ऑल इट लुक्स कि उन्हें अगर बोलना है कि I spoke it by mistakenly,
बाय मिस्टेकली, व्हाट इज़ बाय मिस्टेकली? मिस्टेकली, व्हाट इज़ बाय मिस्टेकली? मिस्टेकली क्या वर्ड होता है? मीन्स कहीं कोई भी कहीं पे भी ग्रामर में मिस्टेकली वर्ड है ही नहीं, लेकिन आप कैसे बोल देते हो मिस्टेकली? हाँ, आई लिसन ट्रूली, he by mistakenly I had given you this, I by mistakenly I checked this wrong, by mistakenly I spoke this, by mistakenly, by mistakenly I posted it, by mistakenly what is? बाय ऐड करके मिस्टेक आपने यूज़ किया, वो ऑलरेडी एडवर्ब बन गया वहाँ पर, तो आपको वहाँ बाय और मिस्टेकली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पर जो एडवर्ब बनेगा, जैसे अगर आपको सेंटेंस बोलना है कि आई पोस्टेड इट, मीन्स कोई भी आपने पोस्ट कर दी, तो आप क्या बोलोगे? आई पोस्टेड इट बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेकली नेवर स्पीक, इवन बाय मिस्टेक नेवर स्पीक। ओके, सो बाय मिस्टेकली कोई वर्ड नहीं होता है। अगर आप में से कोई बोलता है तो प्लीज़ ट्राई टू इम्प्रूव इट कि बाय मिस्टेकली कोई वर्ड नहीं होता है, यानी मिस्टेकली कोई वर्ड है ही नहीं। क्या है? बाय मिस्टेक। ओके, सो टुडे दिस मच। और इनके जो सेंटेंसेस होंगे प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जैसे एडजेक्टिव के भी मुझे कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस देने हैं और इसके भी, सो आई विल गिव यू इन अदर वीडियोज़। सो टुडे दिस मच and thank you for watching. Take care, have a good time, bye bye.